नमस्कार। ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। मौसम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाताल लोक सीरीज की, जो कि 2025 में यानी कि इसी वर्ष रिलीज हुई है। ये सीरीज अमेज़न प्राइम पर आपको उपलब्ध होगी। तो सुनिए इस सीरीज की कहानी, यानी कि इस सीरीज के विषय में अंजू शर्मा की कहानी, अंजू की सवारी। कई अनुशंसाओं के बावजूद कोरोना काल में आई पाताल लोक सीरीज का पहला सीजन मैंने नहीं देखा, यानी अंजू शर्मा ने नहीं देखा। कई वेब सीरीज नहीं देखी क्योंकि हिंसा का अतिरेक और फाउल लैंग्वेज झेलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन कुछ सीन्स देखकर जयदीप अहलावत के लिए सीजन 2 देखना शुरू किया, तो बस रुका नहीं। लगभग 6 एपिसोड की बिंज वॉचिंग की और आज इसे पूरा किया। होटल में एक राजनेता की सिर कटी लाश मिलती है और हत्या की इस जटिल गुत्थी से शुरुआत होती है। इधर थाना जमुनापुर के इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी, यानी कि जयदीप अहलावत के सामने एक गुमशुदा व्यक्ति को ढूंढ रही उसकी पत्नी है, जिसका खुद का मर्डर हो जाता है और पीछे छूट जाता है उसका छोटा बच्चा। हाथीराम के जूनियर से तरक्की पाकर एसीपी बन गए इमरान अंसारी, यानी कि इशफाक सिंह को तलाश है उस नेता के हाई प्रोफाइल मर्डर में एक नागालैंड की लड़की की। जब दोनों घटनाओं के तार मिलते प्रतीत होते हैं तो दोनों इस मर्डर मिस्ट्री के सॉल्व करने नागालैंड पहुंच जाते हैं। उसके बाद एक लोमहर्षक घटनाएं घटती चली जाती है। कैसे कैसे खुलासे होते हैं कि आप एक मिनट हिल नहीं सकते। एक के बाद एक मर्डर होते चले जाते हैं और स्थानीय राजनीति और बिजनेस के गुप्त संबंधों के बीच फंसा रहस्य प्याज की ढेरों परतों में छुपा है। लेकिन हाथीराम अपनी बुद्धिमानी और साहस से उसे अनावृत करते चले जाते हैं। कमतर समझे जाने और उत्कृष्ट होने के बावजूद पीछे छूट जाने वाले एक पुलिसकर्मी की पीड़ा उनके चेहरे पर बार बार झलकती है। अपनी पत्नी रेणु, यानी कि गुलपनाग की नाराजगी भी उन्हें अपने फर्ज से डिगाती नहीं, पर जब नौकरी की औपचारिकताएं बाधा बनती हैं तो वे उन्हें पार करने के लिए किसी भी हद के पार जाने से भी नहीं चूकते। अतिशयोक्ति न होगी अगर कहा जाए कि जयदीप अहलावत की स्क्रीन प्रेजेंस बेजोड़ है। वे हर फ्रेम पर छाए हैं और विशेष बात यह है कि उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि आप जयदीप अहलावत को देख रहे हैं। आपके सामने सीन दर सीन केवल पुलिस सिस्टम की जटिलताओं के शिकार रहस्य की खोज में निकले हाथीराम चौधरी हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज कदकाठी फिल्म के एक्शन सीन्स को सहज रूप से प्रभावी बनाती है। इसके साथ ही कैमरे से खेलने में उनका अनकन्वेंशनल खुरदरा चेहरा उनकी बखूबी मदद करता है। उनके साथियों के रूप में इशफाक सिंह और नागा पुलिस के अधिकारी के रूप में तिलोत्तमा सोम और पत्नी के रूप में गुलपनाग का अभिनय भी बेजोड़ है। सीरीज में पूर्वोत्तर के कई अभिनेताओं ने बढ़िया काम किया है और उनमें निर्देशक नागेश कुकुनूर और जानू बरुआ को अहम भूमिकाओं में देखकर सुखद अनुभूति हुई। बावजूद इसके कि जबरदस्त हिंसा है, फाउल लैंग्वेज है, लेकिन कहानी इतनी रोमांचक और रहस्यमयी है कि आप स्वतः ही इनके लिए सहनशीलता अर्जित कर लेते हैं। एक और भी हर्डल है और वो ये है कि पूरी सीरीज में हिंदी, अंग्रेजी और नागालैंड की स्थानीय भाषा का मिक्सचर है, लेकिन सबटाइटल्स के सहारे आप ये हर्डल भी आसानी से पार कर लेंगे, क्योंकि साउथ के विपरीत नागालैंड की भाषा नागामीज शायद मुझे बंगला और नेपाली के करीब लगी, इसलिए समझने में उतनी जटिलता नहीं लगी। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों की खूबसूरती देखने के लिए भी इस सीरीज को देखा जा सकता है। ये सीरीज अमेज़न प्राइम पर उपलब्ध है। तो मुझे दीजिए अनुमति, आज के लिए इतना ही। मौसम में फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही किसी फिल्म या अन्य कलाकार पर, यानी फिल्मी कलाकार पर चर्चा करने के लिए।
तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान